आज पहला काम श्याम सुंदर भगवान का मां का चोरी कर रहा है। एक दिन की बात भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में तो विचार करने लगे कि आज तो मां का चोरी करनी चाहिए। तो मंस्तका छदानी दामा संकीर्ण रहता पहता सभी ग्वाल वाले मारने लगे, भैया किसके घर में चोरी करोगे? तो श्याम सुंदर भगवान बोले, भैया शीला भाभी के यहाँ पर चोरी करेंगे। तो मंसूरा बोलो कि भैया शीला भाभी अभी अभी जमुना पर जल भरने के लिए गई है, कोई उसके घर पर भी नहीं है, चलो शीला भाभी के यहाँ पर चोरी करेंगे। तो सभी ग्वालवाल आज शीला भाभी के घर में जाकर के माखन चोरने के लिए घुस जाते हैं। तो अंदर क्या देखा तो माखन की मटकिया ऊपर सिंके पर रखी हुई। तो ग्वालवाल बोले, ग्वालवाल भैया ये ग्वालिया बड़ी चालाक है, ये माखन की मटकिया सीके पर रख गई, अब माखन कैसे मिलेगा? और बोले कैसे माखन खाइयो हो गया आर पर हो गया बताओ मटकिया ऊपर धर गई है। भैया अब कैसे माखन मिलेगा, कैसे चोरी करेंगे? तो श्याम सुंदर भगवान कहने लगे, अरे वालों श्याम के रहने में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, माखन सबको मिलेगा। उसी समय श्याम सुंदर भगवान ने मंसूरा को बुलाया कि भैया तू नीचे खेल और तेरी तरह को खड़ा कर ले। और श्याम सुंदर भगवान ने कहा कि लौवा ललचाई रे
कंधों पर बैठे और मरती की को तापने लगी परिचित बात और कैसे कर रहे हैं कन्हैया और बोला जैसे ही दामा के कंधों पर बैठ करके मटकी को तापने लगे श्याम सुंदर और ऊपर ऊपर माकर गाने लगे और दामा की नजर जैसे कन्हैया पर पड़ी तो चिल्ला लगो और कन्हैया तू हमें बेवकूफ बना रहा है हमारे कंधों पर बैठा हुआ अकेला ही अकेला माखन खा रहा है माखन सबको गिरा माखन की मटकी नीचे उतारना नहीं तो मैं हट गया कि तू नीचे गिरेगा तेरे चोट लग जाएगी इसलिए सबको माखन खिला श्याम सुंदर भगवान बोले ओरे दामा तू क्यों परेशान है माखन सबको मिलेगा उसी से मैं सिंह से मटकी उतारी और ऊपर से छोड़ दी मटकी जैसे जमीन पर गिरी तो टूट गिरते गिरते टूट गई और माखन जमीन पर बिखर गया जब बिखर गया अब तो बार बार माखन को खाने लगे अब तो माखन को जब खाने लगे हैं बार बार अब तो माखन की होली है काफी देर हो गई माखन खाते खाते सभी वालों को तब तक शीला भाभी यमुना बहते जल भर के आई गई सिर पर जल की गगरिया रखे है दरवाजे पर आई गई और जैसे ग्वालों ने देखा कि ग्वालिया आई गई तो बोले भैया आई गई और चिल्लाने लगे कि घोसिया में गुजरिया
कभी बात आने लगे। इधर ग्वालिया ने देखा कि ग्वालिया ने हमारी माता की मटकियां तोड़ दी, तो वो अंदर वो भागी और जैसे ही घर की जगह लगी जो तार के रखी और तलवार तो भैया भाग गए, कन्हैया नहीं भाग पाए। इधर ग्वालिया ने जल की गगरिया जल्दी जल्दी नीचे रखी और जैसे दरवाजे तक पहुंची तब तक ग्वाल मार गए और पार लगाए गए और कन्हैया पकड़ गए, कलाई पकड़ गई श्याम। कहा आज तुम पकड़े गए, जब जब हम यशोदा के पास में तुम्हारी शिकायत लेकर के जाती तब यशोदा हमारी एक बात नहीं लगने देती थी। आज हम दिखा देंगे यशोदा को और बता भी देंगे, देखेंगे कहेंगे कि देखो ये तुम्हारा लाला मेरे घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं किया करती थी, आज मैंने इसे अपने घर में पकड़ा है। श्याम सुंदर भगवान कहने लगे ग्वालिनी हमें माफ कर दो, हमें तो भैया बुलाए लाए तो अपना भाग गए, हमें छोड़ गए, अब हम तुमसे माफी मांगते, हम तुम्हारे घर में कभी नहीं आएंगे। ग्वालिनिया कहने लगी और ढीठ बात बात में बात बनाना जानता है, तूने मेरी माँ की मटकियां तोड़ दी, मेरा माँ का सारा बर्बाद कर दिया है, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुझे यशोदा के पास में लेकर चलूंगी। और ग्वालिनिया बोली बड़ा ही जोर है, ढीठ है, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। और तू कहता है कि अब तेरे घर में नहीं आएंगे, तो ग्वालिनिया बोली अरे चोरी रोज करेगा कन्हैया